एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ आपके पैसे को बढ़ाने को लेके। पैसा खुद कहता है, अगर आज मुझे आप बचाते हो तो आने वाले समय में मैं आपको बचाऊंगा। क्यों आज ज़रूरी है पैसा बचाना? क्योंकि हर चीज़ के लिए तो हमारे पास लोन की सुविधा है, लेकिन क्या कोई ऐसी सुविधा है जो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम को कवर करे? तो इस पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से हम रिटायरमेंट फेज़ की तैयारी करें, किस तरीके से आपके छोटे छोटे कदम आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहेगा, स्टार्ट अर्ली रिटायर इजी, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। Most people treat all financial goal the same: buying a house, planning a vacation, saving for a child education and retirement. But there's one big difference. और वो बिग डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चाहे वो आपकी वेकेशन हो, चाहे घर खरीदने को लेके हो, चाहे अपने बच्चे की एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको लोन पे मिल जाती है। बट क्या रिटायरमेंट के लिए कोई लोन मिलता है, या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको कोई लोन मिलता है? हम सभी को पता है कि 2004 के बाद से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी पेंशन की योजना नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर वालों के पास तो कोई भी पेंशन का प्रावधान नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को खुशनुमा जिएँ, और उसी तरीके से जिएँ जैसे कि समय में हम आज जी रहे, जो लाइफ़स्टाइल हम आज मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि पैसे की ज़रूरत हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी तो हमें नहीं रहेगी। तो आइए समझते हैं कि कैसे छोटे-छोटे स्टेप से हम अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल मैं लेकर आई हूँ। अर्ली प्लान करते हैं तो उसका क्या लाभ होगा, और अगर देर से आप वही चीज़ प्लान करते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं। 2 यहाँ पे मैंने, एक ऋषि एक रौनक है, उनकी स्टोरी को लेके आए हैं। क्या डिफरेंस है आपका अर्ली स्टार्ट करने का? दैट्स वाई स्टार्ट अर्ली इज़ द सिंगल बिगेस्ट एडवांटेज इज वेल्थ क्रिएशन। 2 लोगों की हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे उन्होंने रिटायरमेंट का प्लानिंग, या कह लीजिए कॉर्पस बिल्ड करने का तरीका, किस तरीके से हम वेल्थ क्रिएट करेंगे तभी तो। यहाँ पे जो ऋषि हैं, उन्होंने बहुत छोटा सा कदम लिया है। मंथली 5,000 रुपये उन्होंने SIP में डाला है, इक्विटी फंड में। अगर गिरी पड़ी हालत में भी मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट है, तो 12% का भी कंपाउंडिंग CAGR होता है, कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रिटर्न। 30 साल के अंदर अगर उनको 12% के हिसाब से 30 साल में अगर हम कैलकुलेट करें, तो उनको जो ओवरऑल पैसा, जो कॉर्पस वो क्रिएट करेंगे, वो है 1.76 करोड़ रुपीज़। वहीं पे जो इनके दोस्त रौनक है, उन्होंने सेम चीज़ करी, बट उन्होंने 10 साल बाद करी। रौनक स्टार्ट द सेम SIP बट डिलेड इन 10 ईयर्स, बिगेन एट 40 एंड इन्वेस्टेड फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि 60 साल तक ही कमा सकते थे। तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकल के आया? 50 लाख रुपए। 10 ईयर्स डिलेड कॉस्ट अ रौनक अ वुपिंग ऑफ 1.26 करोड़। Don't wait for the right time to invest. The early you start, the lesser you need to invest. This is the मेन लॉजिक। आज के समय में अगर हमारे पास कॉर्पस है, हम रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास सर्टेन 2 करोड़ 5 करोड़, क्योंकि ये बहुत अब छोटा अमाउंट हो गया, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट फेज़ की तरफ जा रहे हैं, जब हमारे पास कोई कमाने की कोई भी ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, ना हमारी बॉडी साथ देती, ना ही कोई ऐसी सोर्स ऑफ वे है कि जहाँ पे हम जॉब कर सकें आफ्टर 60। तो हमारे पास एक कॉर्पस ही है जो हमें हेल्प कर सकता है। वंस वी आर रेडी विद द कॉर्पस, अब चाहे आप उसको FD के थ्रू उसमें चाहे लाइफ इंश्योरेंस के कोई भी एन्युटी प्लान बाय कर ले, देयर आर मल्टीपल मीन्स, या फिर आप इसी कॉर्पस में, थोड़े से कॉर्पस से एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ कॉर्पस आप कहीं भी इन्वेस्ट करके पेंशन के रूप में आजीवन आप अपना और अपनी मिसेस का ख्याल रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।